भारत को जो इंग्लैंड के खिलाफ ये फतह मिली है, ये कोई टैक्टिक्स या ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है, और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है। भारत नंबर 1 साइड है, इसकी कोई वजह है, उनके जो प्लेयर्स का कैलिबर है वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत जबरदस्त है। उनकी जो पेडिग्री है प्लेयर की, वो बाकी प्लेयर से, दुनियाई प्लेयर से बहुत ज्यादा ऊपर है। वो अपने प्लेयर्स पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर फॉर्मेट की टीम उनके पास मौजूद है और उनके पास वो 2 या 3 प्लेयर्स पे अपनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं कि उन्हीं के नारे लगवाई जाएं और वही जो है ना कुछ करें ना करें, और अगर करें तो भारत जीत जाए, ना करे तो भारत हार जाए। ऐसा नहीं है, उनके पास हर पोजीशन का प्लेयर मौजूद है। और ये एक टिपिकल मैच था जिसमें इसकी मिसाल हमें देखने को मिली। एक टाइम था सिराज कहता था कि आई बिलीव इन जेसी भाई, अब वो कहता है कि ना आई बिलीव इन माई सेल्फ। बहुत बड़ी बात करना चाहिए, बहुत बड़ी बात। देखिए सिराज की 5 विकेट्स, सिराज के 5 टेस्ट खेलना, आज भी उसने 90 माइल्स में बॉल किया है, आज भी 140 प्लस उसने बॉलिंग किया है। क्या शानदार उसका बॉल स्विंग हो रहा था। फॉर अ यंग टीम इट इज अ ह्यूज विन। ये कोई छोटी विक्ट्री नहीं है। पिछला टेस्ट मैच जब इन्होंने बचाया था ना, तो आपको याद होगा इस प्लेटफॉर्म पे हमने कहा था कि जो मोमेंटम है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया ने एक हारा, पॉसिबली जहां ज्यादा टीमें वो मैच ना बचा सकती, उन्होंने वो मैच बचाया, और वो मैच से जो उनका मेंटल शिफ्ट था ना, वो इंग्लैंड से ऊपर चला गया। एब्सोल्युटली सिनेमा मैच था। अगर आप देखो जिस तरह से ड्रामेटिक किस्म का कमबैक इंडिया ने किया, पहली इनिंग में भी ये चीजें चल रही थी कि 174 रन पे सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद इंडिया ने कमबैक किया, चले फिर उसके बाद हो गया सब कुछ। लेकिन अब जब टारगेट मिल गया था, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, ब्रूक और रूट ने कमाल कर दिया था। लिटरली वहां पे लग रहा था कि जो इंडिया का ख्वाब था, इंडिया का ड्रीम था कि सीरीज को बराबर करना है, वो चिकनाचूर हो चुका है, वो चिकनाचूर हो चुका था। लेकिन उसके बाद जो हमने माहौल देखा, जो सिराज का स्पेल देखा, और उसके बाद इंडिया ने इस मैच को फिनिश किया। उससे पहले हमने क्रिस वोक्स के मनाजिर देखे कि वो ग्राउंड में एक हाथ के साथ वो टेस्ट मैच बचाने के लिए, जीतने के लिए, साथ निभाने के लिए वो मैदान में पहुंच गए। ये सब वो सीन्स थे जो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ऊपर ले गए। हम ये उस माहौल में जी रहे हैं जहां पर T20 की बात होती है, लीग्स का बोलबाला है, वहां पर टेस्ट क्रिकेट अपने जोबन, अपने पीक पर हमने वो देखा। वो लाजवाब सीन थे। यकीनन तौर पर इस यंग इंडियन टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में जो कर दिखाया अपनी पहली ही सीरीज में, वो काबिले तारीफ है और पूरी दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं और मिलनी भी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूं बार बार कि पाकिस्तान ने अब अगले साल 2026 में खेलना है, एंड व्हेन आई लुक बैक एट द एफर्ट ऑफ मोहम्मद सिराज बॉलिंग 187 ओवर्स, तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूं, किसी ने भी मुझसे सवाल किया तो मैंने सोचा था कि तुम आ जाओगे तो तुमसे भी एक कन्वर्सेशन में जरूर करूंगा। मोहम्मद सिराज को, सो कॉल्ड लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, अगर हम अपने पास ऐड कर लें तो बताओ कौन हमारे पास से वो ये परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर सकता है? कौन है हमारे सर्किट के अंदर बड़ा बॉलर, छोटा बॉलर, प्रीमियम बॉलर, स्टॉक बॉलर, डोमेस्टिक का बॉलर, कौन कर सकता है हमारे पास फ्रॉम द वेल टैग्ड लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स व्हिच इज पाकिस्तान क्रिकेट? यार एक ही बंदा जिसका नाम दिमाग में आ रहा है. He is a stock bowler. He's done really well in England. He has 800 first-class wickets. He might not have Siraj's pace, but he can get the ball to nibble and seam off the deck in either direction. और वो मोहम्मद अब्बास हैं. अब तो वो लेजेंड बन चुके हैं काउंटी सर्किट में. पेप गार्डियोला को उनका स्वीट नहीं मिलता है यार. यहाँ तक उनकी रेपुटेशन पहुंच चुकी है. अगर तो वो फिट एंड फायरिंग है तो ही विल बी पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर, क्योंकि अब्बास भी कैसे बॉलर हैं यार, लंबे स्पेल्स करा सकते हैं. हम उसको वैल्यू नहीं करते भाई तो पाकिस्तान तो यार वो कहता है ना कि ही इज लॉस्ट अ यार्ड ऑफ पेस और फलाना फ्लूना. पेस ऑब्सेस्ड कंट्री है हम लोग. हम जिनको स्टॉक बॉलर नहीं, हमें स्टॉक बॉलर नहीं चाहिए. सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूं. पाकिस्तान डज नॉट वांट अ स्टॉक बॉलर. पाकिस्तान वांट्स द मैजिक डिलीवरी. सही है. पाकिस्तान वांट्स द शाइनी न्यू टॉय, और आप इसमें प्लेयर जाया कर देते हो अपने. और मोहम्मद अब्बास उसकी बड़ी सॉलिड मिसाल है. मोहम्मद अब्बास का नाम लिया, लेकिन उसको तो हम पसंद ही नहीं करते. हम तो पसंद करते हैं शाहीन शाह अफरीदीज एंड नसीम शाहs एंड हारिस रऊफ्स एंड रऊफ तार्स एंड ईगल्स.
डू दे हैव दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन देयर ओन? स्किल को तो साइड में करो, उनके जिस्म में और उनकी बॉडी में इतनी जान है कि वो ये वर्कलोड 5 टेस्ट मैचेस है, तो हम 5, पता नहीं, एक डिस्टेंट ड्रीम है कि हम 5 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में जाके कब खेलेंगे, शायद नहीं खेलेंगे कभी, लेकिन अगर चलो कभी गलती से खेल भी लिए तो हमारे पास है कोई जो कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता यार। वही एक दिमाग में आ रहा है मेरे, आमिर जमाल इज अनदर गाय जो लंबे स्पेल्स करा सकता है, मगर वो भी एक टूर पे ही अच्छे थे, ही वाजंट पर्टिकुलरली इंप्रेसिव, बट नॉट द प्रीमियम फास्ट बॉलर्स ऑफ पाकिस्तान। यार जो प्रीमियम वाले बॉयज है ना, उनके साथ भी तो थोड़ा हैंड हुआ है यहाँ पे। आप टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलते नहीं हो, वो 4 ओवर के बॉलर बनकर रह गए हैं, लीगें उनको भी खेलनी है, जाहिर है पैसे बनते हैं। सो आप जितनी लंबी क्रिकेट खेलोगे उतना ही आप बेहतर उसको करोगे। सिराज ने भी तो 10 मैच खेले ना सेना में, तो आखिरी वाले में उसने ये कर दिखाया। एंड लाइक आई सेड, ही इज अ रिदम बॉलर, ही इज वेरी कंपेरेबल टू द लाइक्स ऑफ स्टुअर्ट ब्रॉड एंड हसन अली के। जब चलते हैं तो फिर उड़ा के ही रख देते हैं। सिराज का ये है एक सीन। पाकिस्तान में यार आई फील लाइक शायद शाहीन को लेकर जाकर ट्राई तो करना ही पड़ेगा। आपको लेफ्ट आर्म क्विक मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी पेस अगर गिर भी गई हो तो आपके पास और क्या ही ऑप्शंस हैं अब्बास के अलावा। नसीम शाह भी रिग्रेस कर गए हैं। मीर हमजा, फिर वही पेस कहीं तो चाहिए ना। नो अब्बास पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो स्टॉक बॉलर के लिए, मगर फिर मीरू का ये है, नई बॉल खत्म हुई तो मीरू भी ठुस, राइट। खुरम शहजाद इज एन इंटरेस्टिंग वन, उनका भी फिटनेस का मसला है, मगर आए दिन इंजर हुए होते हैं। मगर ही इज एक्चुअली अ पोर्टेंट पर्सन, जो ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो कर सकते हैं बॉल को सीम इन आइदर डायरेक्शन। वो बल्कि यार अभी काउंटी खेल रहे हैं, सीखे हम वॉबल बॉल, सारे कर रहे हैं इंग्लैंड में, आप भी सीख कर आओ ना यार, आप भी तो अपस्किल करो। यहां पे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या हमारे पास क्या वो टूल्स हैं जो हमें फायदा देंगे इंग्लैंड में। आप स्विंग बॉलिंग को छोड़ दो फिलहाल, स्विंग तो ज्यादा मिली नहीं पूरी सीरीज में यार, कहां ही आपको ज्यादा नजर आई है, थोड़ी सी टेस्ट मैच में थोड़ी सी नजर आई है अलबत्ता। बट या दीज आर द थिंग्स पाकिस्तान नीड टू लुक एट। और दूसरी बात यह है कि जब आप बैस बॉलर्स को खेल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो हर मौके पे आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रमीज राजा से लेके पाकिस्तान की मीडिया ये बात खुद मान रही है और खुद इंडियन फैंस भी इस बात को मानते हैं कि हमें तो लग ही नहीं रहा था कि ये मैच हम जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हैरी ब्रूक और जो रूट ने बैटिंग की, उससे ये ऐसा लग रहा था कि वो चौथे दिन ही मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से यही कहा जाता है कि टेस्ट जो मैच है उसकी खूबसूरती यही है कि वो हर पल, हर सेशन जो है वो आपकी हर फीलिंग को बदल देती है। और ऐसा ही हुआ चौथे दिन, क्योंकि जब जो रूट और हैरी ब्रूक का विकेट गिरा, उसके बाद जिस तरीके से दबाव बना, उसने सब कहानी ही पलट के रख दी। और यही बात जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया भी कर रही है। दोस्तों, जिस तरीके से सिराज की 5 विकेट की स्पेल रही, वो ऐसे समय पे आई, उस टाइम पे आई जब इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा का विकेट देखें जो रूट वाला, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर एक तरफ से विकेट गिरता भी रहता और एक तरफ अगर जो रूट खड़ा रहता तो फिर भारत ये मैच हार जाता और ये सीरीज जो है वो भी भारत हार जाता। भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत की यंग टीम जाकर, जिसमें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जो कि पूरा मैच नहीं खेले हैं, ये प्लेयर ना होने के बाद भी भारत इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड की धरती पर जाकर जो है वो इस सीरीज को जो है वो ड्रॉ करता है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए भी है और यही कहीं ना कहीं भारत की एक भारतीय जो टीम है उसकी एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ बनाती है कि भारत कहीं पे भी जाकर, और अगर बड़े प्लेयर ना हो तब भी वो कुछ भी कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आती है तब भारत का कैसा प्रदर्शन रहता है। हालांकि अपने देश में खेलना ये भारत के लिए और भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है, लेकिन जो भारत ने करके दिखाया है वो इंग्लैंड की मीडिया भी जो है वो मान रही है। और इंग्लैंड की मीडिया में भी ये सब बातें चल रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब ये टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तब इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं, जो प्रो क्रिकेटर रहे हैं, जो कमेंटेटर रहे हैं या फिर जो कंटेंट क्रिएटर रहे हैं, उनकी बात अगर आप सुने, उनकी अब वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो हमें टेस्ट मैच खेलना है उससे पहले हम भारत से जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम उनके साथ एक ट्रेनिंग जैसा कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने भारतीय टीम को इतना छोटा समझा कि इसी वजह से आज जो है वो अब इंग्लैंड के कमेंटेटर्स जो कि इस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे, अब उनकी जम के बेइज्जती हो रही है और इनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक स्पोर्ट्स लवर्स।